रघुपाति राघव राजाराम, पातित पावन सीताराम। घर के छोटे से कमरे में भजन की मधुर धुन गूंज रही थी। सोमू की मां, उसकी दो बहनें और छोटा भाई सब जमीन पर आस लगाए, आंखें बंद किए, भक्ति में लीन कीर्तन कर रहे थे। तभी दरवाजे पर आहट हुई। 4 साल बाद सोमू घर लौटा था, इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ट्रेनिंग पूरी करके। अब वो सिर्फ सोमू नहीं रहा था, मेजर सोमनाथ शर्मा बन चुका था। सीधी, मजबूत चाल और चेहरे पर देशभक्ति का गर्व साफ दिख रहा था। लेकिन जैसे ही मां की नजर उस पर पड़ी, उनका मन थिथक गया। सोमनाथ के बाएं हाथ पर मोटा सा प्लास्टर चढ़ा हुआ था। क्या हुआ बेटा? मां की आवाज भजन के शोर को चीरती हुई कांप उठी। सोमनाथ ने मुस्कुराने की कोशिश की। ट्रेनिंग के दौरान चोट लग गई मां, हड्डी थोड़ी सी टूट गई थी। अब ठीक हो रहा हूं। बहनें चिंतित हो गई। छोटा भाई चुपचाप उसे देखता रहा, जैसे पहली बार अपने भाई को इतना बड़ा और इतना अलग देख रहा हो। मां ने आगे बढ़कर सोमनाथ के माथे पर हाथ रखा, फिर इस प्लास्टर को धीरे से छू लिया। आंखों में आंसू थे, पर चेहरे पर गर्व भी। देश के लिए लगने वाली चोट दर्द नहीं होती बेटा, उन्होंने भरे गले से कहा। सोमनाथ ने मां के चरण छू लिए। उस पाल उससे महसूस हुआ, ये घर, ये भजन और मां का आशीर्वाद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तभी 1947 में कश्मीर में युद्ध भड़क उठा। पठान कबायलियों ने अचानक हमला बोल दिया। उनके पीछे पीछे पाकिस्तानी फौज भी सीमा पार करके आगे बढ़ने लगी। गांव जलने लगे, लोग बेघर होने लगे और श्रीनगर पर खतरा मंडराने लगा। मोर्चे से तुरंत सैनिकों की मांग आई। सोमनाथ की बांह पर अभी भी प्लास्टर था। जब उसने मोर्चे पर जाने की बात रखी तो डॉक्टर ने साफ मना कर दिया। इस हालत में आप लड़ नहीं पाओगे मेजर, डॉक्टर ने कहा। पर सोमनाथ रुकने वालों में से नहीं था। उसने अपने अधिकारियों से जिद की, बार बार एक ही बात दोहराता रहा, देश मुझे बुला रहा है। आखिर उसे घर जाकर मां से जाने की आज्ञा लेने की इजाजत मिली। घर आकर जब सोमनाथ ने मां के सामने अपनी बात रखी तो मां गहरी सोच में पड़ गई। उसके मन में पुराने दिन ताजा हो उठे। वो जमाना याद आ गया जब देश पर संकट आने पर मां अपने बेटू को तिलक लगाकर युद्ध के लिए भेजा करती थी। मां ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप दिया जलाया, सोमनाथ के माथे पर तिलक लगाया और कांपती हुई आवाज में बोली, जा बेटा, देश की रक्षा कर, ईश्वर तेरा साथ दे। सोमनाथ मां के चरणों में झुक गया। आंखें नम थी, पर मन अटल। अंत में मेजर सोमनाथ शर्मा कश्मीर के मोर्चे के लिए रवाना हो गया। बातचीत 3 नवंबर 1947 की है। उस रात सर्दी कुछ ज्यादा ही थी। बर्फीली हवा तेजी से चल रही थी। अंधेरा गहरा होता जा रहा था। श्रीनगर के दक्षिण पश्चिम दिशा में पाकिस्तानी सैनिकों ने मोर्चा बना रखा था। उनका इरादा साफ था, श्रीनगर पर कब्जा। सिर्फ 15 किलोमीटर दूर बडगाम घाटी थी, जहां से दुश्मन आगे बढ़ने की तैयारी में था। और उस अंधेरी, सर्दी से भरी रात में मेजर सोमनाथ शर्मा अपने सैनिकों के साथ इतिहास रचने जा रहा था। वहां कुमाऊं रेजिमेंट की 4th बटालियन के लगभग 100 सैनिक मोर्चा संभाले हुए थे। उधर से 700 दुश्मन सैनिकों ने भयानक हमला बोल दिया। दुश्मन संख्या में लगभग 7 गुना ज्यादा था। फिर भी भारतीय सैनिक डटे रहे। ये मोर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि अगर दुश्मन इस पर कब्जा कर लेता तो वो श्रीनगर के हवाई अड्डे तक आसानी से पहुंच सकता था। इस जगह से गुजरे बिना श्रीनगर का रास्ता ही नहीं मिलता था। इसलिए इस मोर्चे को हर हाल में बचाना जरूरी था। लड़ाई घमासान हो रही थी। दुश्मन पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर मेजर सोमनाथ शर्मा अपने सैनिकों का हौसला लगातार बढ़ाते जा रहे थे। उनकी बांह पर प्लास्टर चढ़ा हुआ था, फिर भी वो एक मोर्चे से दूसरे मोर्चे तक जाकर सैनिकों को प्रेरित कर रहे थे। जब कोई सिपाही वीर गति को प्राप्त हो जाता तो मेजर शर्मा उसकी हल्की मशीन गन में खुद गोला भरते और तुरंत किसी दूसरे सैनिक को दे देते, ताकि मोर्चा कमजोर ना पड़ी।
एक बड़ी मुश्किल ये थी कि दुश्मन ने गांव के अंदर पनाह ले रखी थी। मेजर शर्मा ने सख्त आदेश दे रखा था, गांव पर गोली नहीं चलानी है, क्योंकि निर्दोष गांव वाले मारे जाएंगे। दुश्मन संख्या में 7 गुना ज्यादा था और धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। पर मेजर सोमनाथ अपनी सूझबूझ और वीरता से उससे रास्ते में ही रोक रहे थे। आधी रात बीत चुकी थी, गोलियों की बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मेजर शर्मा ने बेस कैंप को कई बार फोन करके सूचना दी, गोला बारूद खत्म होने वाला है, तुरंत मदद भेजी जाए। पर मौसम बहुत खराब था और रास्ता पहाड़ी और जंगली होने के कारण मदद पहुंचने में देर हो रही थी। अंत में मेजर सोमनाथ शर्मा ने सदर मुकाम को अपना आखिरी संदेश भेजा। दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज दूर है, उनकी संख्या हमसे 7 गुना ज्यादा है। हमारे ऊपर गोला बारूद की घनघोर बरसात हो रही है, पर हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा। ये वीरता भरे शब्द जैसे ही सदर मुकाम पहुंचे, मदद भेजने की गति और तेज कर दी गई। पूरी रात मेजर सोमनाथ शर्मा मोर्चा संभाले रहे। सुबह भारतीय सेना की मदद पहुंची, मोर्चा जीत लिया गया, श्रीनगर बच गया। पर मेजर सोमनाथ शर्मा अमर हो चुके थे। देश ने ऐसे वीर को अपना सबसे पहला और सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र प्रदान किया। मेजर सोमनाथ शर्मा का नाम भारत के इतिहास में सदा सदा के लिए अमर हो गया।